नदी किनारे एक गरीब बुढ़िया अकेली छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई अम्मा, आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? वो वाला गट्ठर दे दो। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। ला जरा सर पे तो रखवा दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। सुन, इसके पैसे कल दे दूंगी, अब चलती हूँ। सुनिए जी, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया करो। लकड़हारा हंसने लगा। ये रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। कल सुबह 2 रुपए देकर कहेगी, बाकी कल दे दूंगी। इसका कल कभी नहीं आता, ऊपर से और लकड़ियां उठाकर ले जाती है, नास पीटी कहीं की। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती हैं। हाँ तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाई, और फिर मेरा काम चल जाता है। बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना। अरे तो फिर कोई बात नहीं। आप भी नहीं मानते, करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गांव के एक घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कितनी लकड़ियां रखूं? चूल्हे के लिए 50 चाहिए, और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियां लाई हूँ। बाकी घरों में भी देनी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे और गट्ठर से लकड़ी निकाल कर रखने लगी। ये लो, खा लो। बुढ़िया उसे देखती है। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताजी है, ताजी, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। मुझे रोटी दे रही हो? तुम्हारी सास गुस्सा करेगी। ना ना, वो घर पर ना है। अभी तक नहीं आई? कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी अभी कोई 14-15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। हाँ सुन, ये बाकी की लकड़ियां मेरे सर पे रखवा दे। तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कोई हर्जा ना होगा। और जो तुम्हारी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ ना बोलेंगी। भगवान तेरा भला करे, चल सदा सुखी रह। आज बड़ा वाला गट्ठर दे दे, शाम को सर्दी होने लगी है तो लोगों को लकड़ी ज्यादा चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहे उठा लो। ये ले 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, समझे? चलो कहीं की। हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि गांव में सब तुमको बुढ़िया कहते हैं, है? तुम्हारा असल नाम क्या है? असल नाम मेरा? अरे मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने रखा वो वाला नाम? मीना, मीना नाम है मेरा, पर अब तो इस नाम को सुने एक अरसा हो गया। सब लोग बुढ़िया या अम्मा बोलते हैं, इसी की आदत हो गई है। पता नहीं चला मैं कब मीना से बुढ़िया हो गई। लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखकर, चल अच्छा, चलती हूँ मैं। गांव में एक घर के अंदर आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बुढ़िया बैठ जाती है। चंपा मुखी आइन, अरे ओ चंपा मुखी आइन, कितनी लकड़ियां रखूं?
और आके जरा देख भी लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पीठ पीछे कहोगी बुढ़िया गीली लकड़ी रख के गई। अरे रुक जरा, चाय पी के आती हूँ। अरे ये कौन लकड़ी वाली बुढ़िया है? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो। मैं लकड़ियां देखती हूँ, तू अंदर जा, मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया ने बुलाया है? कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले। अरे बढ़िया, आओ आओ, कैसी हो तुम? जी बस आपकी कृपा है। अच्छा, तुम वहाँ गांव के बाहर नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? हाँ मुखिया जी। अच्छा, तो वहाँ अकेले रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है? डर वर नहीं लगता तुम्हें? है पहले तो लगता था, अब आदत हो गई है। मुखिया मुस्कुराकर वहां से चला गया। चंपा मुखियाइन, लकड़ी लाई हूँ। अरे उसे अंदर बुला लो। थोड़ा संभल कर बात करना। बुढ़िया अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इसकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। बुढ़िया ने देखा मुखिया और चंपा खुसुर पुसुर कर रहे थे। उसे देखते ही चुप हो गए। मुखिया ने चंपा को इशारा किया, मैं अभी आती हूँ। देखो बढ़िया, तुमने ये बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईंट की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा रहता है। मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नदी के पास पंचायत की जो जमीन है उस पर मुझे ईंट की भट्टी लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है तो उसे हटाना होगा। वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है। मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? हाँ, 40 साल पहले ब्याह के इसी गांव में आई थी। महेसर के पास वाला घर था हमारा। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब घर बेचना पड़ा और अरे रोना धोना मत करो यहाँ पर। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, ना तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराया? मेरी किराया देने की हैसियत ना है। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो भाई, ये सब मैं नहीं जानता। तुम किस हक से वहाँ रह रही हो? मुखिया ने कहा था मुझे वहाँ रह लो। वो झोपड़ी भी उसी ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो आया था ना, बिहारी लाल, उसने मुझे ये झोपड़ी बनवा कर दी थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? मैंने उसे, मेरे पास एक मंगलसूत्र था। पति के जाने के बाद वो मेरे काम करना रहा, तो मैंने उस मुखिया को दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो? हैं? नहीं, ये सच्ची कहानी है। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज है तो दिखा दो, या तुमने बिहारी लाल को जो अपना गहना दिया है उसका सबूत दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। हाँ। 2 आदमी बुढ़िया की झोपड़ी में आए। चलो रे चलो, खाली करो। चल खाली करो इसे, ये झोपड़ी यहाँ से हटानी। चल। नहीं बेटा, ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये मत करो, वो मत करो, मत बोलो। मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो तुम बाहर जाओ।
बुढ़िया बाहर खड़ी रोते हुए झोपड़ी को टूटता हुआ देखने लगी। भगवान, ये छत भी छीन ली तूने, ये तूने ठीक ना किया। अंदर इस चूल्हे और 4 बर्तन के सिवाय कुछ नहीं था। इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ अम्मा, देख लेना, ठीक है? बहुरिया, ओ बहुरिया, लकड़ी लाई हूँ बिटिया। वाह अम्मा, आज तो लकड़ी एकदम सूखी है, लो पैसे। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ। आज 2 रोटी मिल सकती है? बहुत भूख लगी है बिटिया, बस आज के लिए, कल नहीं मांगूंगी। बहू मुस्कुरा दी। बुढ़िया लकड़ी का ढेर खोलकर उसमें से लकड़ियां निकालने लगी। लो अम्मा, रोटी खा लो। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली। लो एक और खा लो। नहीं नहीं, पेट भर गया। अभी पेट नहीं भरा है, तुम्हारे चेहरे से पता चल गया है। खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? सिर दर्द करेगा फिर। अरे रे अम्मा, रो मत, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ करना। ना बिटिया, कल रात से भूखी थी, तुमने पेट भर दिया। मतलब कल से तुमने खाना नहीं बनाया? तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है। फिर क्या हुआ? मुखिया ने मेरी झोपड़ी तुड़वा दी। बोलता है वो जमीन पंचायत की है। तुम्हारे पास उसका कोई कागज है तो दिखाओ, वरना जाओ, वहाँ वो ईंट की भट्टी लगाएगा। जमीन का कागज मैं कहाँ से लाऊं? वो पहले वाला मुखिया मेरा मंगलसूत्र भी खा गया। उसने कोई कागज न दिया था, मुझे भी समझना थी। अब तो कल रात तुम उस टूटे हुए बिना छत के झोपड़े में सोई थी। आज तो कमबख्त मुखिया के आदमी उसे पूरा तोड़ देंगे। समझ नहीं आ रहा बिटिया, अब क्या होगा? यहाँ से उठो अम्मा, जाओ मुखिया के पास। तुम इतने सालों से वहाँ रही हो, वो ऐसे कैसे झोपड़ी तोड़ देगा? जाओ, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, समझी? ऐसा मत करो, मैं अकेली बुढ़िया कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सब समझा दिया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं ये भी तो बता दो। जब तक मेरा इंतजाम नहीं करते मैं यहीं तुम्हारे आंगन में पड़ी रहूंगी। और वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई। सुनो, बेचारी गरीब बुढ़िया है, लकड़ी बेचकर अपना पेट पाल रही है। किराए पर इसके लिए रहना मुश्किल है, कुछ सोचो तो। सुनो अम्मा, मुझे मुखिया जी ने भेजा, चलो मेरे साथ चलो। देखो, सामने की जमीन पे ईंट की भट्टी लगेगी, वहाँ जाना तो दूर, उसके आसपास भी भटकना मत बता रहे। मुखिया जी ने कहा है कि तुम यहाँ इतनी जमीन पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लो। एक आदमी के लिए इतनी जगह बहुत है। अरे ये तुम्हारे टूटे हुए झोपड़े का घास फूस है, काम आएगा, ले लो। वो वहाँ से चला गया। बुढ़िया वहीं बैठकर रोने लगी। रात हो गई, वो वहीं रोते हुए सो गई। सुबह लकड़हारा और उसकी पत्नी वहाँ से गुजर रहे थे। आज मुझे साथ ले जा रहे हो? अरे कभी तो थोड़ा काम कर लिया करो, थोड़ी बहुत लकड़ी उठा कर ले आना, समझी? अरे वहाँ वो कोई औरत ऐसे खुले में सोई पड़ी है। दोनों ने पास जाकर देखा। अरे अम्मा तुम यहाँ इस हाल में? बुढ़िया ने पूरी बात दोनों को बताई। मुखिया ने तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर ये जगह दी है। कोई बात नहीं अम्मा, रहना ही तो है, झोपड़ी यहाँ बन जाएगी। अम्मा, तुमने तो रो रो कर आंखें सुझा ली अपनी। जगह मिल गई है ना, अब चिंता मत करो, ऊपर वाले के यहाँ अंधेर नहीं है। चलो पहले झोपड़ी ही बनाएंगे, मैं जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लाता हूँ। तब तक तुम दोनों जो कुछ पड़ा है उससे काम शुरू करो। हाय अम्मा, सच्ची में तुमको ऐसे देखना ना, बस लो पानी पियो। जब तक झोपड़ी ना बने हमारे यहाँ रहो। अरे बेटिया, तुम लोग इतना प्रेम करते हो, यही बहुत है। अम्मा, मैं घर से तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ, फिर हम काम शुरू करते हैं। बेटी, जिसके सर पर छत नहीं होती उसे ना भूख लगती है ना प्यास। बस मैं अभी गई और अभी आई। देखो, बेचारी बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, उसका दुनिया में कोई नहीं है। ये देखकर बेचारी की झोपड़ी तोड़ दी। सत्यानाश है इस मुखिया का।
वो जल्दी जल्दी वापस उसी जगह गई। अरे अम्मा नहीं दिख रही। अम्मा, ओ अम्मा, आओ कुछ खा लो। अम्मा कहाँ हो? अरे ये कहाँ चली गई? तभी लकड़हारा भी आ गया। अरे तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया और अम्मा नहीं दिख रही। मैं तो उनके लिए खाना लाने घर गई थी, वापस आई तो देखा अम्मा यहाँ नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ। यहाँ सामान भी बिखरा हुआ है। मैंने अम्मा को कहा झोपड़ी का चक्कर छोड़कर हमारे घर ही रह लो, पर उन्होंने मना कर दिया। अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है। दोनों यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, अम्मा कहीं नहीं मिलती। चलो गांव में चलकर देखते हैं। अरे बीना, सुना तुमने? आज लकड़ी वाली बुढ़िया को देखा। कम वक्त को बोला था आज टाइम से लकड़ी ले आना, अभी तक ना आई। लकड़हारा और उसकी पत्नी पूरे गांव में ढूंढते हैं। मेरा तो मन घबरा रहा है। वो अम्मा ऐसे कहाँ जा सकती है? वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। कहीं उस मुखिया ने। अरे ओ मुखिया, अरे बाहर आ तू। ए, पागल हो गया क्या? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? वो लकड़ी वाली अम्मा कहाँ है? होगी यहीं कहीं। मेरे यहाँ क्यों चिल्ला रहा है तू? वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। तूने उसकी झोपड़ी तोड़ दी और अब उसे गायब करवा दिया। अरे भांग खाकर आया क्या? मैंने उसे गायब नहीं किया, समझा? चल अब निकल यहाँ से। सारे गांव वाले अम्मा को ढूंढने लगे। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? जंगल के अंदर पेड़ के पीछे अम्मा बेहोश पड़ी थी। अरे अरे भैया यहाँ आओ जल्दी से। अरे अम्मा ये रही। अरे अम्मा के सिर पर चोट लग गई है। अरे भैया देखो। उन लोगों ने उसे हिलाया, मुंह पर पानी डाला। अरे होश ही नहीं आ रहा इनको तो। चलो गांव लेकर चलते हैं। ये जरूर उस मुखिया की ही हरकत है। अरे छोड़ेंगे नहीं ससुरे को। इसकी बदमाशी से अम्मा की जान पर बनाई बताओ। बड़ा हरामी है ये मुखिया। लकड़हारे के घर अम्मा को डॉक्टर ने देखा। देखिए, जब तक इन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। इनका ध्यान रखिए बस। सुनो, तुम इनका ध्यान रखो। सब गांव वाले मुखिया के यहाँ पहुंचे। ए मुखिया, तुमको शर्म नहीं आती है? एक बूढ़ी औरत पर हमला करवाते हो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रे? झूठा इल्जाम मत लगा, बता रहा हूँ। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझा? मैं नहीं जानता उसकी ये हालत किसने की है। किसने की है? तूने ही की है। हमको गांव वालों को मूर्ख समझता है तू? तू कब से उस बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है? जमीन मिल गई फिर भी इतना नीचे गिर गया है। अरे अरे कालू, अरे जग्गा, देख क्या रहे हो? भगाओ इन सबको यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। सब लोग लाठियां लेकर आमने सामने आ गए। रुको रुको, अम्मा को होश आ गया। अम्मा लड़खड़ाती हुई वहां आ गई। मुखिया, ओ मुखिया, तूने अच्छा ना किया। तेरे आदमी तो मेरी जान ही ले लेते। ले, अब क्या बोलेगा तू? गांव वालों, देख क्या रहे हो? सर फोड़ दो साले मुखिया का। बहुत मुखिया बन रहा है साला। कोई आगे मत आना, बता रहा हूँ। हाँ, ये बुढ़िया सटिया गई है। मुझे नहीं पता कि ये क्या बके जा रही है। वहीं रुक जा। रघुवीर, गजोदर, रुक जा वहीं। हाय मुखिया, तुम इतने बेशर्म हो अभी भी। बनवारी भैया, जब तक ये मुखिया आज पिटेगा नहीं ना, तब तक ये मानेगा नहीं। और देखो, मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है बहुत दिन से। ऐसे नेताजी को सूतने का मन कर रहा है। मुखिया का एक आदमी चुपके से वहां से जाने लगा। वो रहा, वो जा रहा। इसने मुझे पत्थर पर धक्का दिया था। संतोष,
तूने ये किया रे? अरे आप ही ने तो कहा था मुखिया जी इस बुढ़िया को मारने के लिए। वाह वाह रे मुखिया वाह, एक झूठ छिपाने के लिए कितनों पे इल्जाम लगाएगा रे तू। अरे अरे मुझे अगर इसे नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता, समझे। अब मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, समझे। मुझे जमीन से मतलब था, वो मुझे मिल गई। इस कमजोर बुढ़िया को मार के मुझे नरक नहीं जाना, समझा। तो फिर इसने अम्मा का ये हाल क्यों किया? ए संतोष, सच बोल, सच बोल रहे, सच बोल। साला ये मुखिया से तो बाद में निपटेंगे, पहले इसके ये चेले चपाटों को सबक सिखाते हैं, साले चमचे कहीं के। नहीं भाई मुझे मत मारो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सच बोल, एकदम सच बोलना, नहीं तो आज तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे, बता रहे हैं। अरे मुखिया जी ने ईंटों को लाने के लिए रुपए दिए थे, उनकी तो कल शराब पी गया मैं। अब काम चालू नहीं हुआ तो बहुत बेइज्जत करेगा वो। ईंटे अरे हाँ, मिल गया उपाय। उस बुढ़िया की झोपड़ी से ईंटें निकली थी। हाँ वहीं जाता हूँ। अरे ओ, तू मेरी ईंटें कहाँ ले जा रहा है? मैं ये तुझे न ले जाने दूंगी। मुखिया जी का हुक्म है, समझी, हट जाए ऐसे। मेरी झोपड़ी तोड़कर भी उसको चैन न मिला, ये ईंटें मैं ना दूंगी। उसने संतोष का हाथ पकड़ा तो उसने उसे धक्का दे दिया और वो ईंटों पर गिरकर बेहोश हो गई। खून बहता देख संतोष घबरा गया और खून पर मिट्टी डालकर छिपाते हुए बुढ़िया को जंगल में पेड़ के पीछे फेंक कर आ गया। मैं डर गया था। मुखिया जी ने कहा था कि बुढ़िया को कोई नुकसान मत पहुंचाना, बस कारखाने का काम देखना, बस यही बोला था। क्या? अरे संतोष, अरे निकम्मे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी वजह से मैं फंस गया। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, औरतों पर तेरी तरह वार नहीं करता रे। वाह रे, झोपड़ी की जमीन तो हड़प गया। अम्मा, अब तुम वहां नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी तो तुम्हें एक बेटा मिल जाएगा और मुझे भी माँ मिल जाएगी। चलो अम्मा।